आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने शहरियों से बातचीत की, उनकी शिकायत का मौके पर ही अजाला किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसडीडी ने कैपेक्स 2022 से 23 के तहत जिस्मानी मालियाती पेशरफ्त का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में एक तकरीब में शिरकत की। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरीट में एलजी से मुलाकात लाइव पब्लिक ग्रीवियंस हियरिंग के दौरान JKIGRAMS के तसादुफी तौर पर मुंतखब दरख्वास्त दहिंदगार के साथ वर्चुअल मोड के जरिए बातचीत की। एलजी की मुलाकात के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने डोडा के रिहायशी इखलाक वानी की शिकायत अब को फौरी तौर पर दूर करते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल मनोटा डोडा में हेडमास्टर की तैनाती के लिए मौके पर ही हिदायत जारी की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज सिविल सेक्रेटरीट में कैपेक्स 2022 से 23 के तहत महकमा की तरफ से हासिल की गई जिस्मानी और मालियाती पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। हमारे नुमाइंदा जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने आज कौमी सलामती दिन के मुनासिबत से इस्लामिक वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर माजिद जहांगीर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वक्फ बोर्ड ADC अनंतनाग समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। स्कूल बच्चों की जानिब से वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी का वालहाना इस्तकबाल किया गया। वक्फ बोर्ड सिर्फ तरक्की चाहता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ में जो पिछले सालों से कई दहाइयों से होता आ रहा है वक्फ के नाम पे, और वक्फ बोर्ड के जो हालात ज़ार आप सब जानते हैं कि इसमें न नशीब कहीं न फराज कहीं, ये नशीब व फराज में गिर गया था। हम चाहते हैं कि ये बुलंदियों पे पहुँचे, इसलिए ऑर्डर्स इसके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हैं। ना ये अदावत है, ना ये किसी के दीन में खलल है। तो जो हुकूमत में होते हैं उनको तो हुक्मनामे जारी करने होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो तो तनकीद बराए ताबीर भी कर सकते हैं और तनकीद बराए तनकीद भी कर सकते हैं। वो उनका काम है, वो किस नज़रिए से किस ऐनक से उन चीज़ों को देखते हैं। हम तो सिर्फ तरक्की के लिए ये काम करने जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की क़यादत में बीजेपी ने आज सेवा पखवाड़ा के एक हिस्से के तौर पर हरि सिंह हाई स्ट्रीट नज़दीक हनुमान मंदिर श्रीनगर में एक प्रोग्राम का आगाज किया। आइए देखते हैं JKNS के लिए कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदा जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक अनंतनाग के खुरीपुरा ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की सरबराही में ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, जबकि लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। जो जिस टाइप की शिकायत, मान लीजिए कोई किसी को कोई वाटर सप्लाई स्कीम है, मान लीजिए, देखिए ये तो एक हफ्ते में तो मतलब नहीं बन पाएगी, इसमें टाइम लिमिट होता है बाकायदा। लेकिन एक चीज़ है कि जो आला हुकाम है उन तक की बात पहुंचती है, ग्राउंड लेवल की बात पहुंचती है उनके साथ, लेकिन अजाला हो जाता है इंशाल्लाह। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर दून इंटरनेशनल स्कूल एजाज भट्ट ने आज कश्मीर नाइट राइडर्स टीम में स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म तकसीम की। I feel immense pleasure to be part of today's justice ceremony. We received justice in me from the Deputy Director of Doon International Singapore Patton. We feel immense pleasure to be part of this event. As I also give request and my viewpoint also is that all the present youth should move towards the supports activities and refrain from drug activities. Thank you very much. MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद अहमद का एक खास मैसेज, क्या कुछ कहना है उनका, आइए देखते हैं मुस्तफ़ा जमील की इस रिपोर्ट में। पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमने देखा है OPDs में जो बच्चे आते हैं कंप्लेंट्स करके, स्टमक एक, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, लूज मोशन,
जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो इन सब में जंक फूड्स खाने की हिस्ट्री मिलती है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को पैसे देना बंद कर लें। उनको उनका जो जंक फूड खाने की आदत उन्होंने बढ़ाई है, तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें दें और जंक फूड बिल्कुल जितना हो सके उतना कम करें। ओकेजनल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होली एंड सोली उनको जंक फूड्स पे डिपेंडेंट रखना एक बहुत बुरी बात है। और जो घर की चीज़ें हैं जैसे दूध है, अंडे है, घर के बाकी जो चीज़ है उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, सेल्फ मेडिकेशन जो हमारे सोसाइटी में बहुत ही एक बुरी आदत, एक एडिक्शन बन चुका है। सेल्फ मेडिकेशन जो बड़ों में अब तक पाया जाता था, अब वही बड़े अब बच्चों में भी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, वो भी बंद करें। और ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी कंप्लेंट हो तो डॉक्टर के पास जाए और उतनी ही मेडिसिन दें जितनी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब की हो। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक सोनावारी के 3 मुमताज सामाजिक कारकुनों ज़हूर अहमद भट्ट, नासिर रसूल और मोहम्मद अल्ताफ खान ने आज एक मीटिंग के दौरान सुंबल में एक साथ हाथ मिलाया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हम मुख्तलिफ तरीकों से लोगों की खिदमत करेंगे, हम हर जगह जाएंगे और उनकी शिकायत सुनेंगे और मुतलका महकमों से उनको उठाने की कोशिश करेंगे। किया था ताकि हम बहुत सारी चीज़ों पे तबादला ख्याल हुआ यहाँ पे, जिसमें पहले मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के जो यूथ्स है उनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। जो यूथ्स है हमारे, उनके कई हमारे यहाँ ये चल रहा है कि हम प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में ड्रग मेनेस पाया जा रहा है, ड्रग एडिक्शन, उसको जो है इराडिकेट करने के लिए भी एक सोच विचार हुआ आपस में, जिसका यही रोल रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट उसने हमेशा जो है एक जगह दी है काम करने का। या हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस है, एसएसपी जाहिद मोहम्मद साहब, उसने भी हमेशा बड़ा सपोर्ट किया है, बड़े कोऑपरेटिव रहे इन चीज़ों में। और हमेशा हम उनके साथ जो है लगे रहते हैं पब्लिक की खिदमत के लिए। कहीं पे भी कोई काम हो पब्लिक का, हम करने के लिए तैयार हैं। और कहीं पे भी आवाज़ बनने की कोई जो है ज़रूरत है, हम वो आवाज़ बन के आगे चल सकते हैं। हमारे नुमाइंदे कामरान अली काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सिरनकोट इलाके के दारा सांगला गांव में आज एक शख्स की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। मुतवफ़्फ़िक़ की शिनाख्त मोहम्मद शकील वल्द गुलजार अहमद लोहार साकिना बेरड फजलाबाद के तौर पर हुई है। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यूनिट बानीपुरा ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल में सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन मुहिम का एहतमाम किया। ये प्रोग्राम इंचार्ज वैक्सीनेशन प्रोग्राम मोहम्मद अशरफ ऋषि की जेर निगरानी मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने इस मौके पर कोविड बूस्ट वैक्सीन ली। हमारी वैक्सीनेशन जो आज ड्राइव चल रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था हमारा जो प्रोग्राम है 17 से लेकर 2 तारीख तक जो हमारे प्रोग्राम आए हैं, तो उसके लिए हम बराबर जो भी ऑर्डर्स आए वो हम करते हैं। चाहे हर CHC सेंटर में, चाहे हाजिन हो सुंबल में, अभी हमारा और एक प्रोग्राम है बानीपुरा में, जो इसका इंचार्ज है हमारा मोहम्मद अशरफ ऋषि साहब और कश्मीर प्रोग्राम के इंचार्ज है मोहम्मद आरिफ राजा साहब। तो आज जो हमने जो प्रोग्राम किया है सुंबल CH में, हमने ये प्रोग्राम किया, मेरे जो कार्यकर्ता बीजेपी यूनिट जो साथ में थी आज, तो आज हमने सोनावारी में किया। और हमको जो आज तीसरा डोज, बूस्ट डोज जिसको कहा जाता है, तो आज वो तीसरा डोज हमने यहाँ पर मुकम्मल कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर बहुत हो गई, आज तकरीबन 300 से ज़्यादा यहाँ पर आज रजिस्ट्रेशन हो गए। और हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बानीपुरा के सुंबल कस्बे में आज मिठास रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट का इफ्तिताह किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के नज़दीक सुंबल में वाक़ा रेस्टोरेंट के इफ्तिताह के लिए एक शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा ने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया और कई पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। तकरीब में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान ने शिरकत की। रेस्टोरेंट को सुहाफी से कारोबारी शख्सियत इनायत हाजनी चला रहे हैं। आपके सब व्यूअर्स को मेरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। आज देखिए जी, मिठास रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और यहाँ DC साहब आए थे और उन्होंने इस चीज़ का रिबन जो यहाँ काटना था वो DC साहब ने काटा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडिया आया, इंस्पिरेशन इंसान की हर किसी की होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये मेरे जी जो हैं लतीफ़ साहब,
तो पहले जब इस बिल्डिंग को हमने देखा तो फर्स्ट पर्सन यही है कि मैंने इसको कॉल की, तो इन्होंने मुझे आइडिया दिया कि इस बिल्डिंग को आप लो और इस पर आप काम करो और रेस्टोरेंट सबसे अच्छा लगेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं मानूँ तो इसी ने मुझे इस चीज़ के लिए फोकस भी किया कि आप करें इस पर काम। तो मैं खुद भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं ज़्यादा यूट्यूब पर जो फूड के रिलेटेड वीडियोस होते हैं मैं उनको प्रेफर करता हूँ देखने की। और अब सब जो यहाँ के सुंबल के लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, बांडीपुरा के लोगों को और सब लोगों को मेरी यही गुजारिश है कि आप ज़रूर मिठास आइए, विज़िट करें और यहाँ आकर जो खाने का मज़ा उठाएं। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।